ये जो जीवन है और ये जो दहशत का माहौल जो लोग बना के रखते हैं, ये हमेशा जो है ये आम आदमी को पीड़ित करता है। ये गलत दिशा देता है, ये गलत संदेश देता है और इसको समझ करके इससे दूर रहना चाहिए, इसका प्रतिकार करना चाहिए। अमरकांत कोई साधु संत नहीं था। तेरा बाप एक क्रिमिनल था, सफेद पोस्ट क्रिमिनल, जिसकी मौत का हिसाब लेने तू आया है ना। खुद उसके पास इस बात का कोई हिसाब नहीं था कि उसने कितने लोगों को मरवाया है। अपनी हद में रहो एसपी, औकात भूल रहे हो। अभी हमरा औकात देखा कहाँ है तुमने? हम अभी अपनी औकात पे नहीं आए हैं। से चले इनकर बोल बाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि पूरी यूनिट में इतना प्यार और मोहब्बत है कि सुबह 5 बजे उठ के रात के 12 बजे तक अगर यूनिट करती है काम तो चू नहीं करती है। ये चीज़ें बहुत अंदर से इमोशनली आपको छूती हैं कि आपकी यूनिट ऐसी है कि लोग काम करते हैं सिर्फ क्योंकि वो सीरियल में बिलीव करते हैं। गाली सुनता हूँ, थोड़ा बुरा भी लगता है बट अच्छा लगता है। जहाँ तक रोचक दृश्य का संदर्भ है तो एक बहुत ही रोचक दृश्य इस एपिसोड में है जहाँ पे अमरकांत की बहू का अपहरण कर लिया गया है, उसको अगवा कर लिया गया है और वो जानता है किसने किया है, लेकिन घर की आबरू है, घर की इज्जत है और इसको पब्लिकली भी नहीं बोल सकते, सामाजिक तौर पे भी नहीं बोल सकते। और फिर उसमें जो समझौता होता है मुख्यमंत्री, अमरकांत और बीच में, वो सीन बहुत रोचक है। बबन से समझौता कर लेते तो इसीलिए छोड़ रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा जवान काट कर पार्सल कर देता हूं साले मुख्यमंत्री को। कभी कभी कुछ ड्रामा बहुत ही हाई वोल्टेज का होता था और सीन में करने में मज़ा आता था। जैसे एक सीन है, हमारे दयाशंकर पांडे जी एक किरदार कर रहे हैं इसमें और वो पॉलिटिशियन है और 2 बाहुबली मैं हूँ और मुकेश तिवारी हैं, तो जो एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं, जिनमें राइवलरी है, दुश्मनी है, एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हैं, उन दोनों की मीटिंग करवाते हैं। वो जो एक सीन है वो बड़ा ही बेहतरीन ढंग से शूट भी किया था। सूरज तो हर रोज उगता है आसमान में, लोगों को दिखता नहीं, तो हम क्या करें? मौसम खराब हो तो बदरी के पीछे छुप जाता है ना सूरज। बैठिए। सीन है जिसमें ये पुत्तन को पता चलता है कि पुत्तन एक फलाने जगह में है, तो ये पूरे गैंग के साथ जाता है और वहाँ पे पूरा एक वॉर सीक्वेंस है, गोलियां चल रही हैं और कैसे बाबा आके इसको बचा के ले जाता है। परसों साला धोखा किया, पुत्तन को छोड़ेंगे नहीं। कवर फाइलिंग लिया भाई, चल निकल। स्क्रिप्टिंग इतनी कमाल है ना, स्क्रिप्टिंग इतनी कमाल है कि हम किसी एक सीन को इंटरेस्टिंग नहीं बोल सकते। कम करते थे, एक्शन का अनुभव नहीं था ज़्यादा, तो एक एक्शन सीन किया था हमने वाई में जो कमाल का है। वो जब मेरे ऊपर एक अटैक होता है तो उसमें पहली बार मैंने देखा कि 40-40 लीटर का पेट्रोल बम उड़ रहा था और हम ट्रैक्टर पे बैठे हुए थे और ट्रैक्टर से 10 फीट दूर बम उड़ना था। मुझे पता नहीं था इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं बोला फुस हो जाएगा। वो जो उड़ा है बड़ा बम था, बूम करके 80 फीट ऊपर तक आग गई है और मेरे बोला जल गया। चलते टेक में मैं ट्रैक्टर से कूद गया नीचे, तो डायरेक्टर को लगा कि ये प्लानिंग है, इसने जान के ऐसा किया है, बट मैं आग की वजह से किया था और वो टेक भी रह गया, उनको अच्छा लगा।
एक्शन सीक्वेंस यहाँ पे बहुत बहुत यादगार हुए हैं। एक जो मेरे को दो जो बहुत स्पेशली अच्छा लगा है, हमने वाही में करा था। तो वाही में क्या है कि थाने पर के ऊपर हमला कर दिया जाता है कैदी को निकालने के लिए। तो कुछ 500-600 का क्राउड होता है, 500-600 का क्राउड काफ़ी दिखाई देता है फ्रेम में, ह्यूज क्राउड होता है, और वो लोग पत्थर मारना शुरू करते। 3 कैमरे थे हमारे पास, एक कैमरा मैंने खुद ऑपरेट किया था उसमें उस समय। और वो दिखता है कि वो पत्थर से मार रहे हैं और दीवार तोड़ते हैं उसको पूरा और उसको निकाल के लेके जाते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। दिल के करीब एक सीक्वेंस है, वो हमने वाई में किया था, जहाँ पर बाहुबली के एक हेंचमैन को जेल में बंद किया हुआ है और वहाँ पर काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसको बाहर निकालो, वो उस हेंचमैन को हमारे हवाले करो। तो कैसे वो लोग अटैक करते हैं और उस हेंचमैन को बाहर निकालते हैं, उसको मारते हैं और उसको वहीं पर आग लगा के उसको जलाते हैं। कर लीजिए, मतलब जाइए। अभी क्या होगा वहां से बाबा की गाड़ी आएगी। नी का सतह और पीछे से सन का निकलना। एक सीन है जिसमें ये अपने बेटे से कहती हैं, इन्होंने अपना भाई खो दिया है और ये अपने बेटे से कहते हैं कि तू कम से कम मेरे पति की मौत का बदला ले, और जिस दिन वो होगा उस दिन मैं इस अस्थि कलश को खुद अपने हाथों से गंगा में विसर्जित करूँगी। एक बहुत अच्छा सीन, दिल को छूने वाला। हमार बात के ध्यान से सुना तो हर बाप की अस्थि आज भी यह रखल बा। ऊ दिन के इंतजार करता जो उन दिन गंगा में विसर्जित हुई। ये हमार प्राण है। इस घर में 2 महिला हैं, वो भी मेरे हस्बैंड को बहुत प्यार करती है, मैं भी अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन दोनों की जो दृष्टि है वो अलग है। वो अपने भाई को प्यार करती है, लेकिन ये वो चाहती है कि उनके लिए है कि ये सम्मान की बात है कि उनके हस्बैंड का खून का बदला लिया जाए। मैं जो हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ, अपने ननद को भी प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है। अरे चुप करा, ई आग सब तोरा लगौले बा। भितरे ओकरा कान में फुसफुसा दारू, तोरा नहीं के पता। हाँ? वो अगर हमरे कहला में रहतन तो आज ई दिन देखती। अरे तो तोरा कहना में तो बाड़न जब बियाह के ले आइलन और पहिलकी के घर से भेज देलन, बड़का बेटा उसे हाथ धो देलन। तरुआ का चाहिए कि दूसरों बेटा से हाथ धो दे? अरे ये कौन दुश्मनी निभावल भेल कि अपन बेटा पुतो से हाथ धोए के पड़ी? अरे तो बेटा से तो उहे दिन हाथ धो देलन जौन दिन बिना पूछले बियाह कर लेलस, मुंह में करीखा पो देलस। हाँ, कौन ककरा के मुंह में करीखा पोतता ये तो भगवाने जानता है। अरे भाई बाबन जाके रोकी उनका। फर्स्ट टाइम मैंने बाहुबली का मेरा फर्स्ट दिन था और पहला सीन था मेरा। उसमें मैं ऑस्ट्रेलिया से आती हूँ और अपने घर में आती हूँ और सारे खिलौनों को देखती हूँ और फिर बोलती हूँ कि मम्मी आपने सब सारे खिलौने अभी तक वैसे ही रखे हुए हैं। मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी बचपन की सारी यादों को समेटकर अभी तक रखा है। मेरे फ़नी सीन्स बताती हूँ। जब मेरा किडनैप होता है तो वो मेरा किडनैप जो होता है वो मॉल के बाहर होता है, एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के बाहर होता है।
तो मैं खड़ी हूँ मेरे पति के लिए और सडन एक कॉलेज आती है, उसमें से 6-7 गुंडे निकलते हैं जो मुझे उठाकर कॉलेज में डालते और किडनैप करके लेके जाते हैं। अब उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि इतने रीटेक्स हो रहे थे, इतने करीब 20 या 21 रीटेक्स हो गए और 20-21 बार गुंडों को आना था, मुझे उठाना था और गाड़ी में डंप करना था। अब जितनी बार उन्होंने मुझे उठाकर गाड़ी में डाला उतनी बार जो गाड़ी का रूफ है वो मेरे सिर पे लगा। तो एट द लास्ट जब शाम हो गई 6 बज गए ना, वो टॉम एंड जेरी में कैसे जेरी टॉम को मारता है तो उसके सिर पे बम्स आ जाते, ऐसे पूरे मेरे सिर पे बम्स थे। लास्ट शॉट में कहा, मैंने कहा सर ये लास्ट शॉट है, इसके बाद आप बॉडी डबल को बुलाना, मैं बेहोश हो जाऊंगी। पर लकीली वो सीन बहुत अच्छा हुआ। छोड़ो मुझे, तो एक सीन है जिसमें 9 to 6 पूरी शिफ्ट लग गई थी। हमने वाई में सीन शूट किया था। हमारे पास लाइट नहीं थी, नहीं थर्मोकोल था, हमें नेचुरल लाइटिंग पे ही शूट करना था क्योंकि हमारा शो वो रिलेटेड है कि नेचुरल लाइट में आप जितना शूट कर सको उतना बेटर होता है। तो वो सीन हमने वाई के ब्रिज से शुरू किया था। सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी, हमने रोल करते करते 9 बज गए थे। चल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोल बाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। स्क्रिप्ट में एक जो नॉर्मल लाइफ में जो बाहुबली जिस तरीके से बिहेव करते हैं, एक सीन है जो सीरियल के शुरुआत में वो मेरे जिया जी को गोली लगती है और मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ और डॉक्टर को जिस तरीके से मैं पीछे से पकड़ के बोलता हूँ, मतलब चलेगा नहीं तो मार देंगे। दैट सीन इज इंटरेस्टिंग। अरे छोड़िए ना इसको, कह रहे हैं ना मामला बहुत सीरियस है। अरे आप क्या कर रहे हैं, ये मर जाएगा। मर जाएगा? तुम बच जाएगा रे, चलता है कि तुम लोग बातें नहीं मानते। चल। बाहुबली का कत्ल होता है और जब उसकी लाश लाई जाती है तो जिस तरह से रुदन होता है उसके सारे लोग, मतलब समझ में आता है कि जब आप खुद बाहुबली होते लोगों को मारते हैं तब तो ठीक है, जब खुद मरते हैं तो जिस तरह से रुदन होता है, उसकी औरत दौड़ती आती है, उसको वो अपने पति की लाश नहीं दे सकती है, उसके घर वाले उसकी आंख दबा रहे हैं, उसको देखने नहीं दे रहे हैं, इतने बड़े व्यापक लेवल पर। मतलब और जो भी एक्टर कर रहा था, जूनियर आर्टिस्ट भी इंक्लूडिंग, हर कोई विश्वास कर रहा था कि एक्चुअली वो मर गए हैं, असली में मर गए हैं और उस लेवल पर वो सीन शूट हुआ। वो मेरा सबसे प्रिय सीन है। चल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोल बाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। अब ये किसी कलाकार से पूछना कि उसको दृश्य कौन सा अच्छा लगा है अपना किया हुआ, तो उससे तो हर दृश्य अच्छा लगता है क्योंकि हर दृश्य पे वो बहुत मेहनत करता है, उसको आत्मसात करता है। कान खोल के सुन लीजिए, अगर हमारे साथ डबल क्रॉस हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप काहे चिंता करते हैं बबन बाबू, 30 साल से हम राजनीति में हैं। मैंने एक सीन किया था जिसमें मैं एक आदमी को दुत्कारता हूं। अब आप कहेंगे दुत्कारने वाले में क्या मजेदार चीज हो सकती है, लेकिन वो इसलिए मजेदार थी कि बाद में उसी का फल मुझे भुगतना पड़ता है
और उस समय जो मैंने किया था, जो इंटेंसिटी उस समय थी, मैंने उसको याद करके ही वो भी किया था कि जिस तरह से मैंने उसका अपमान किया था, आज मेरा भी अपमान उसी तरह से हो रहा है। और ज़्यादातर लोग बात करते हैं कि कोई बहुत ही इंटेंस रोमिन होने का या बहुत ही दबदबे वाला सीन अच्छा लगता है। मुझे वो सीन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसमें आप एज एन एक्टर आप पास्ट में जाते हैं और उस चीज़ को, उस डीड को याद करते हैं, उस काम को याद करते हैं जो आपने किसी और के साथ किया था और आज वही आपके साथ हो रहा है। जमीन पर तो तब खड़े रहोगे जब तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन होगी। वो हाल कर देंगे हम तुम्हारा। सर के ऊपर छत रहेगी, न पैरों के नीचे जमीन। अरे जमीन आपके बाप का बपौती नहीं है। एक बात याद रखिएगा, पारस पत्थर जितना घिसेगा उतने चमकेगा। चल श्रीकांत। एक सीन मैं बताता हूँ कि विजयकांत जो बाहुबली है, उसको एक आदमी इनवाइट करता है अपने घर पे बच्चे के नामकरण संस्कार के लिए, और वहाँ पे उसके मर्डर की पूरी सेटिंग है। मतलब एक रूम में जो मर्डर करने वाला वो बंदा छुपा हुआ है, बीच के पोर्शन में जो आंगन वाला पोर्शन है वहाँ पे औरतें सोहर गा रही हैं, और उधर जो है विजयकांत गाड़ी से उतरता है और वहीं पे उसको पता चल जाता है कि अंदर कोई छुपा हुआ है। तो एक पार्टी उधर है, बीच में औरतें हैं, बच्चे हैं, और एक तरफ उधर है। अब ये दोनों के बीच के सीन्स जो हुए हैं, इतने इंटेंस सीन हुए हैं। अब कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों के बीच में, डायलॉगबाजी हो रही है। तो ये डायरेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज था यार, किसको कोरियोग्राफ कैसे करूं। नहीं पता भैया। भीतर का छुप के बैठा है, हिम्मत है तो निकलना बाहर साला हरामखोर। धार बंद कर पीछे हुआ, तो उड़ा देंगे साले। 2 मिनट में धार टुकड़ा बंद हो जाएगा। बहुत जी लिया तू, आज खत्म कर देंगे कहानी तो। इसमें मेरे लिए इंटरेस्टिंग मतलब एक सीन था पर्टिकुलर जिसमें मेरा किडनैप हो जाता। किडनैप इन से मुझे बीच बाजार में से मेरे जो मम्मियाँ ससुर हैं वो मुझे उठा लेते हैं, मतलब तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग सीन था। पकड़ा गया था, क्या करो? अरे वो देखो उठा के ला रहे हो। छोड़िए, चलिए चुपचाप। चलिए ना महाराज, चलिए ले चल महाराज। इतना छोड़िए, आइए बैठाओ रे गाड़ी में, बैठाओ। पकड़ा कर बैठाओ, इतना रूठिएगा तो काम चलेगा। बैठो। दर्शक सबसे बड़ा है, दर्शक से बड़ा कोई नहीं है। दर्शक अगर इस शो को पसंद करेगा, इस सीरियल को पसंद करेगा तो ये सीरियल सही है। अगर दर्शक नहीं पसंद करेगा तो बेकार है। हम जरूर ये चाहते हैं कि दर्शक इस चीज़ को पसंद करे, और दर्शक को पसंद करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का आज के ज़माने में एक ही तरह का, एक ही स्टोरी के ऊपर घुमा घुमा के जो सीरियल बन रहे हैं, हम एक डिफरेंट सीरियल को, डिफरेंट स्टोरी को बोलने की ताकत रख रहे हैं। तो दर्शक इसको सराहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। मुझे लगता है कि ये लोगों के करीब की बात है, और जिस तरह का ड्रामा, जिस तरह का पारिवारिक ताना बाना जो बुना गया है बाहुबली में, वो बहुत ही अलग है आम जो आज सीरियल चल रहे हैं, जिनको लोग एक नाम दे दिया लोगों ने, सास बहू। एक ही तरह की कहानियाँ, एक ही तरह के पात्र, एक ही तरह का परिवेश, उससे अलग है। और मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है इस सीरियल से। चल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक चले इनकर बोलबाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली।